रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कैसे अपनी बेबी को पैदा करें और कैसे ये लाइफ कंटिन्यूसली होगी। देखो एग्जांपल लेते हैं हम किसका, किसी का भी ले लेते हैं, ठीक है, क्यान का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? क्यान का। तो क्यान क्या है, देखो यहाँ से देखना, पहले क्यान की दादी, फिर उसके बाद क्यान की माँ, फिर क्यान। ये क्या था? ये लाइफ कंटिन्यू हो रही है। क्या हो रही है? लाइफ कंटिन्यू हो रही है। क्या हो रही है? लाइफ कंटिन्यू। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम अपने जैसा बेबी, क्या होता है, हम अपने जैसा बच्चा पैदा करते हैं उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं उसे? रिप्रोडक्शन। तो देखो इसमें एग्जाम्पल क्या दिए, पहले देखना हमारे पास ये क्या है, फ्लावर। क्या है? कुछ फ्लावर दिया है जिसमें से फ्लावर अपने जैसा फ्लावर बनाएगा। देखो ये अपने जैसा बनाएगा, जैसे ये देखो ये छोटा था पेड़, देखो ऐसा था, अब ये बड़ा हो गया, ये अपने जैसे पैदा करेगा बच्चे, ठीक है। सारी चीज़ें अपने जैसे बच्चे पैदा करती हैं, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। यू हैव लर्न दैट दी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग इज़ दैट दे दी रिप्रोडक्ट, यानी कि रिप्रोड्यूस, यानी कि हम पहले से एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं कि रिप्रोड्यूस एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसका, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? एक तो लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग। एवरी ऑर्गेनिज्म है बार डिफाइंड लाइफ स्पेन, यानी कि उसके पास जन्म से लेकर के उसके पास क्या पूरा एक जीवन काल होता है। इट इज़ बॉर्न, ये पैदा होता है, ग्रो करता है, मिच्योर होता है, रिप्रोड्यूस करता है, इवेंचुअली डाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द लिविंग बीइंग प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, जिसमें क्या होता है कि जो लिविंग जिंदा जो होता है ना, वो नई चीज़ों को पैदा करता है, नया इंडिविजुअल को पैदा करता है ऑफ देयर एंड ओन काइंड, यानी कि अपने तरीके जैसा, अपने जैसा। काइंड मतलब होता है प्रकार। दिस इज़ हाउ लाइफ ऑन द अर्थ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यानी कि इसी वजह से इस अर्थ पर लाइफ अभी तक एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री में ग्रो ओल्ड एंड डाई, यानी कि मैंगो ट्री क्या होता है? बहुत बड़ा पेड़ था, बड़ा हुआ, फिर उसके बाद मर गया, बट इट इज़ द सीड कंटिन्यू टू ग्रो एज अ न्यू मैंगो प्लांट, यानी कि इसका जो बीज था उससे नया मैंगो प्लांट तैयार हुआ। सिमिलरली काउ बर्थ टू दी कार्स, यानी कि जो गाय है वो अपने बच्चों को जन्म देती है, जैसे डॉग पप्पी को जन्म देता है, किटन कैट, वो किटन किसको, कैट किसको देती है? किटन को जन्म देती है। और ह्यूमन देता है चिल्ड्रन को। किसको देता है? चिल्ड्रन को। कैट के बच्चों को क्या बोलेंगे? किटन। डॉग के बच्चों को पप्पीज बोलेंगे, और काऊ के बच्चों को बोलेंगे काप्स। ह्यूमन के बच्चों को बोलेंगे चिल्ड्रन। क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन। You have also learned that living beings reproduce into the two main way, यानी कि दो तरीके से ये बच्चों को पैदा करते हैं। पहला है सेक्स और रिप्रोडक्शन। वेयर अ सिंगल पेरेंट, यहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है जब प्रोड्यूस करता है अपने ऑफ स्प्रिंग को। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है अपने जैसा बच्चा पैदा करना। दैट आर दी ऑलमोस्ट exact copy of the parent and sexually where the offspring inherited a mix of characteristics from the two individual, यानी कि दो इंसानों के जब गुण उसके बच्चे में आते हैं तो उसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो सेक्स और रिप्रोडक्शन क्या बोलेंगे? सेक्स और रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जब मेल और फीमेल दोनों मिलकर के एक बेबी को पैदा करेंगे उसे बोलेंगे सेक्स और रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे उसे? सेक्स और रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? चाहे तो वो पेरेंट क्या होगा? सिंगल पेरेंट होगा। क्या होगा? सिंगल पेरेंट। This mixing of characteristics may lead to the small difference between the parents and their young ones, यानी कि छोटे छोटे डिफरेंस निकल के आएंगे। Accumulate over the many generations such as the different help living being adapt to the changing environment। living being क्या है? अपना environment change कर देते हैं। sometime even give rise to a new kind, यानी कि कुछ टाइम में क्या करते हैं? स्पीसीज़ और अपनी स्पीसीज़ को पैदा करते हैं। देखो यहाँ पे स्पीसीज़ का मतलब क्या था? एक तो बेबीज़ पैदा हो, देखो एक ऑफ स्प्रिंग है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? अपनी बेबी पैदा करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? स्पीसीज़ का मतलब क्या था? जैसे माना कि मैं एमपी में थी और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पर ना गेहूँ कलर होता है लोगों का। क्या होता है? गेहूँ कलर। लेकिन मेरे बच्चे तो साउथ अफ्रीका में रहेंगे। क्या मेरे बच्चे? मैं साउथ अफ्रीका में जॉब करती हूँ, मैं साउथ अफ्रीका में रहूँगी, तो उनकी स्किन का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा ना। तो टाइप ऑफ स्पीसीज होगी। कैसे हो गए? टाइप ऑफ स्पीसीज। आ गया समझ? इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर दी हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन दी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दी ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग की
साथ में मिला करके स्टडी करेंगे। अब एक बॉक्स रह गया है ना छोटा सा, देखो, व्हेन डज अ फार्मर प्रेफर एसेक्सुअल, क्या कह रहा है, एसेक्सुअल सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन में वो किस तरीके की मेथड का यूज़ करता है, कोई भी फार्मर किस तरीके की मेथड यूज़ करेगा, सेक्सुअल या असेक्सुअल, बताओ जरा मुझे। एसेक्सुअल, क्या करेगा, एसेक्सुअल। अब देखो, व्हाई डू वी थिंक मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड फ्लावरिंग प्लांट यूज दी सेक्सुअल, ये इसने बोला है कि जो प्लांट है और जो फ्लावरिंग प्लांट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है, प्रेफर करता है। हेल्दी मैनी सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक द ईस्ट हाइड्रा मैनी रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअली। अच्छा, ये जो हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होगा, तुमने क्या बोला था, असेक्सुअल नहीं, असेक्सुअल नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्या होगा, प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट क्रॉपिंग पैटर्न का ही तो हिस्सा है, दूसरे क्वेश्चन है उसमें आंसर दिया है, ठीक है। अब देखेंगे, उसने ये बोला कि ईस्ट हाइड्रा, और ये ईस्ट हाइड्रा क्यों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल सेल होती है, क्या होती है, सिंगल सेल होगी तो क्या पेरेंट बनेंगे, नहीं बनेंगे ना, सिंगल पेरेंट होगा ना, सिंगल सेल है तो सिंगल पेरेंट ही तो होगा, ठीक है। You have also learned that living being reproduce in the two main way and the sexual where this, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया था ना, नीचे देखेंगे asexual reproduction देखेंगे यहाँ पे। यूजुअली मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज सीन आ मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया, जितने भी सिंगल सेल्युलर प्लांट होंगे, से जितनी भी दुनिया में सिंगल सेल होंगे, क्या होंगे, सिंगल सेल, उन सब में क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सिंगल सेल क्या होते हैं, एक सेल वाले, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट, सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा, क्या होगा, हाइड्रा स्पॉन्जा इज आल्सो इन अ मैनी प्लांट, रिकॉल द एग्जांपल योर स्टडी इन अ अर्ली ग्रेड, यानी कि हम याद करेंगे कि हमने किस तरीके से पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि हम असेक्सुअल कर रहे थे या असेक्सुअल नहीं कर रहे थे। देखो क्या होगा इस वाले का आंसर, इसमें हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों का ही यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का ही, दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन का यूज़ करेंगे। जहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट के साथ, हम फ्लावरिंग प्लांट के साथ किस तरीके का करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे करेंगे, सेक्सुअल और प्लांट के साथ। लेकिन जो हमारी, जैसे हम गेहूँ कह लें, बाजरा कह लें, इनके साथ होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैनी टाइप ऑफ दी प्लांट स्प्रॉट न्यू सूट्स एंड दी रूट, सूट और रूट पता है, सूट पता है, सूट मतलब ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा, रूट मतलब ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा, पता चल गया, ठीक है। सूट एंड रूट फ्रॉम देयर दे आर दी एग्जिस्टिंग पार्ट, फॉर एग्जाम्पल प्लांट विद अ फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम सच एज दी पोटैटो, ginger, a spotted new plant without a producing seed, many plant steam, sugar cane stem cutting, new growth in a new plant, क्या है, बायोफिल्म, क्या लिखा है ये, ब्रायोफिल्म, क्या है, ब्रायोफिल्म। जो ब्रायोफिल्म है, ब्रायोफिल्म की लीफ कुछ इस तरीके से दी है, देखो जरा, होता दी है ना, लीफ स्पॉटेड टिनी प्लांटलेट, यानी कि इस पर क्या है, छोटी छोटी क्या है, प्लांटलेट्स उग रहे हैं अपने आप ही, विच इवेंचुअली ग्रो इनटू दी न्यू प्लांट, इन्हीं से क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, जब उसकी लीफ से या उसके तने से एक नया प्लांट बनने लगे तो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या बोलेंगे उसे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, which means that a new plant arise from the vegetative part, from the growing part of the plant. The key point about this type of reproduction, this is what involve only one parent and hence the produce genetically identical individual, यानी कि क्या होता है, इसमें एक ही पेरेंट्स होता है, उसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब सबसे ज़्यादा किसमें होता है, जिसमें एक सेल होती है, जिसमें एक सेल होती है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। अब देखेंगे हाउ इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट हेल्प इन एग्रीकल्चर। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो हेल्प कैसे करता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर क्या होती है, बड़े पैमाने पे खेती को करना, ठीक है।
Asexual reproduction produce the genetically identical individual. This the naturally process has been adopted by the scientists and horticulture. क्या है? Horticulturist to develop several method of vegetative propagation. यानी कि अलग अलग तरीके की मेथड का यूज़ करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सच एज कटिंग, ग्राफ्टिंग, layering and tissue culture for growing plant. These methods are widely used to effectively propagate plant and have significantly improved agriculture and horticulture practice, such as the method enable farmer to cultivate a desirable crop on a large scale. यानी कि देखो, जब भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहाँ होता है? जो हमारा प्लांट होता है उसके स्टेम में. कहाँ होगा? स्टेम. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने का सबसे जो गोल होता है ना, मतलब लोग सोचते हैं कि क्यों करें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. एक पेड़ को बढ़ने में सालें लग जाती हैं. इससे बेटर है कि हम उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके कुछ ही महीने में उस पेड़ को क्या कर लें? ग्रो कर लें. और ग्रो करने के बाद उसे अपने लिए क्या करें? यूज़ करें. ठीक है. हॉर्टिकल्चर का मीनिंग पता है? और क्या था एक और शब्द हॉर्टिकल्चर के साथ? एक और क्या था बेटा? और एग्रीकल्चर ना क्या था? हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर क्या होता है? मार्केटिंग ऑफ प्लांट होता है. ठीक है. प्लांट की कैसे कटिंग की जाए, कैसे उसकी डिस्टिंग की जाए, इस चीज़ को बोलते हो हॉर्टिकल्चर. एक्टिविटी है यहाँ पे इंटरेक्ट विद दी जनरेटिव. अच्छा, एक्टिविटी तुम खुद पढ़ोगी? चलो पढ़ देते, कोई बात नहीं. देखो एक्टिविटी क्या है? इंटरेक्ट करेंगे विद दी गार्डनर. जो गार्डनर होते हैं वर्किंग इन दी स्कूल गार्डन और दी फार्मिंग वर्किंग इन अ फील्ड. यानी कि जो काम करते हैं कहाँ पे? स्कूल के गार्डन में, या फिर वर्क करते हैं कहीं पे फील्ड में, खेत में. ऑब्जर्व करेंगे किस टेक्निक का यूज़ करके वो कटिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं और लेयरिंग करते हैं. फॉलो करेंगे इसी चीज़ को, डिस्कस करेंगे इसी टेक्निक को विद देम एंड दी रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. और सारे ऑब्जर्वेशन को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे. क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे. पहला देखेंगे कटिंग. नोट द फॉलोइंग पॉइंट एंड वेयर द ऑब्जर्व द टेक्निक ऑफ कटिंग in the field. Does the gardener and scientist horticulturist cut the overground, यानी कि overground branches of plant at the end of the growing season. Different plant have different growth season. यानी कि देखो, जो गार्डन में काम करते हैं, जो साइंटिस्ट है या फिर जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है, वो क्या करते हैं? ज़्यादा बढ़ जाती हैं जो ब्रांचेस, उन्हें कट कर देते हैं. और हर सीज़न में हर तरीके से अलग अलग बढ़ते हैं. क्या करते हैं? अलग अलग बढ़ते हैं. जैसे अभी इस टाइम पे क्या है? गर्मियाँ, तो पेड़ कम बढ़ेगा. लेकिन बारिश होगी तो पेड़ ज़्यादा बढ़ेगा. सर्दियों में भी पेड़ कम बढ़ेगा. ठीक है. सबसे ज़्यादा कब बढ़ता है? बारिश. कब बढ़ता है? बारिश में. ऑब्जर्व एंड प्रिपेयर द कटिंग फ्रॉम अ प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ द ग्रोइंग न्यू प्लांट, नॉट टू ऑब्जर्व लेंथ और एवरेज लेंथ ऑफ द कटिंग. एवरेज लेंथ देखेंगे कटिंग की. काउंट द नंबर ऑफ दी नोड्स एंड इंटर नोड्स ऑन दी कटिंग. यानी कि देखो नोड्स बोला है उसने. नोड्स क्या होती हैं? जब देखो ये एक पेड़ है, माने एक ऐसे पेड़ है, ऐसे. ठीक है. अब इस पेड़ में से वो निकल रही है शाखा, इसे बोलेंगे नोड. क्या बोलेंगे? नोड. क्या बोलेंगे? नोड. ठीक है. अब इंटर नोड क्या बोलेंगे? इसके बीच में भी ये जाएगी और इसके बीच में भी एक और मिलेगी, उसे बोलेंगे इंटर नोड. क्या बोलेंगे? इंटर नोड. कलेक्ट द कटिंग. कटिंग को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे. द सूट इन दी मॉर्निंग फॉर द प्लांट. अब देखो सूट क्या होता है? सूट होता है जो प्लांट है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं सूट, और इसे बोलते हैं रूट. इसे बोलेंगे सूट सिस्टम, इसे बोलेंगे रूट सिस्टम. ठीक है. रिमूव लीव फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द ईच कटिंग. यानी कि रिमूव कर लेंगे, इंसर्ट करेंगे कटिंग टू द अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ देयर लेंथ इन यूज अ सॉइल मिक्सिंग वाटर देन which compost at the angle of the 45 and 60 from the soil surface. Water them regular and observe the change if. क्या करेंगे? ऑब्जर्व चेंज करेंगे और देखेंगे. हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को. तो देखो कुछ इस तरीके से क्या होता है? पहले हमने यहाँ देखो ये कटिंग की गई है. क्या की गई है? कटिंग इस तरीके से, उसमें देखना. फिर कटिंग करने के बाद क्या किया हुआ है? क्या है? प्लांट ए, प्लांट बी,
क्या किया है हमने इसके साथ, सिल्ट किया है इसे, ड्राफ्टिंग है नीचे, तो पहले कटिंग दिख गई कैसे करते हैं, आप ड्राफ्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग, क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग, क्या करेंगे, फॉर द ग्राफ्टिंग टेकिंग अ हेल्थ रूट, यानी कि ग्राफ्टिंग करने से क्या हो जाता है, जो रूट होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्थी हो जाती है प्लांट की, अ वाइल्ड रोज वेराइटी एंड अ हेल्थी स्टेम पीस फ्रॉम दी अनदर प्लांट बी एन अदर अ येलो रोज प्लांट एंड पिंक रोज प्लांट। प्लांटिंग दिखाई गई है, क्या दिखाई गई है, प्लांट, ग्राफ्टिंग दिखाई गई है, क्या दिखाई गई है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि उसे हम इस तरीके से एक हिस्से में काटेंगे, देखो ये प्लांट है, इसके एक हिस्से में कट कर देंगे, क्या कर देंगे, एक हिस्से में कट कर देंगे, इसे बोलेंगे ग्राफ्टिंग, क्या बोलेंगे इसे, ग्राफ्टिंग। और इसी पे क्या कर देंगे, इसी पे एक प्लांट क्या कर देंगे, लगा देंगे, दूसरा जो हमने कटिंग से लेके आए ना उसे यहाँ पर क्या कर देंगे, लगा देंगे, इसे बोलेंगे ग्राफ्टिंग, क्या बोलेंगे इसे, ग्राफ्टिंग। अब देखेंगे लेयरिंग। लेयरिंग तो बहुत सिंपल है, प्लांट टिश्यू कल्चर। अच्छा लेयरिंग क्या होता है, अच्छा लेयरिंग देखो यहाँ पे प्लांट दिख रहा है, उसी प्लांट से क्या है, उसी प्लांट की जड़ को क्या लिया है हमने, देखो लेयरिंग का मतलब क्या होता है, जो प्लांट होता है ना, प्लांट की एक किसको ले लिया, ब्रांच को हमने ज़मीन में दबा दिया, अब उसके अंदर क्या आ जाएगी, धीरे धीरे जड़ आ जाएगी, इसे बोलते हैं लेयरिंग, क्या बोलेंगे इसे, लेयरिंग। और इस वाले हिस्से को काट के ये पेड़ अपने आप बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपने आप नया पेड़ बन जाएगा। क्या है, ब्रीजिंग साइंस एंड दी सोसाइटी ऑफ ब्रीजिंग साइंस। देखो प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट बाय द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मतलब क्या होता है कि टिश्यू, देखो टिश्यू क्या होता है पहले ये बताओ, हाँ, और टिश्यू कल्चर क्या होगा, जब हम टिश्यू का यूज़ करके प्लांट बना लें, क्या बना लें, प्लांट, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक हेल्थ revolutionized farming practice like the banana farming. Farmer are the now provide the mass produce health planted from the shoot tip, यानी कि टिप पर of the several plant which help the eliminating virus infection। वायरस इन्फेक्शन को क्या है, ख़त्म करते हैं। प्लांट एंड एंश्योर दी हाई यील्डिंग, इससे हमारी हाई यील्डिंग होती है, यानी कि ज़्यादा पैदावार होगी। दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बनाना में, इसमें होगा बनाना में। यू हैव लर्न अबाउट दी वेरियस मेथड, हमने वेरियस मेथड देखनी किसकी, प्रोपोगेशन की, प्रोपोगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की प्लांट में। लेटेस्ट एग्जाम दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अदर ऑर्गेनिज्म। अब हम अदर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे कि क्या होता है। देखो ये जो हमने मेथड पढ़ी है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही मेथड है, ठीक है। अब हम और में देखेंगे कि किसमें हम देख सकते हैं वन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक्टिविटी मैंने छोड़ी है इसकी। इन ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा अब मल्टी सेल्यूलर एनिमल, यह क्या है, बहुत ज़्यादा सेल होती है इसके पास। रिपीट ऑल सेल डिवीजन एट द स्पेसिफिक साइट ऑफ द पेरेंट्स बॉडी प्रोड्यूस अ स्मॉल और आउट ग्रोथ कॉल दी बर्ड्स। क्या बनाएगी, बर्ड्स बनाएंगे। अब नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये थी एक सेल, बहुत मैनी सेल है, क्या है, मैनी सेल। अब ये सेल क्या है, टूट के इस तरीके से एक सेल इधर बनाएगी, एक सेल इधर बनाएगी, ये क्या बन जाएंगे, ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाएंगे, इसे बोलेंगे बर्ड। क्या बोलेंगे इसे, आ गया समझ। द बर्ड एंड लार्ज एंड दी सेपरेट फ्रॉम द प्लांट वो पेरेंट्स टू लिव इंडिपेंडेंसली। दिस प्रोसेस कॉल्ड बर्डिंग। अब ये बर्ड क्या रहेंगे, आराम से। देखो यहाँ तो क्या था हमारा हाइड्रा, अब हाइड्रा टूट गया, बर्ड में क्या हो गया, बर्ड में टूट गया। अब ये आराम से रहेंगे, ये या मम्मी पापा से खटपट नहीं चाहते, तो इसे बोलेंगे बर्डिंग। क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे बर्ड और इसे बोलेंगे बर्डिंग। आया समझ। आर देयर आर दी अदर एनिमल। उसके बाद क्या है, इन अ हाइड्रा वन कैन दी ऑफ्टन सी मे बर्ड ग्रोविंग ऑन दी पेरेंट्स बॉडी एट द सेम टाइम। क्या सारे हाइड्रा पेरेंट्स की बॉडी से ही बनते हैं एक ही टाइम में, हाँ भाई, सारे जितने भी हैं वो उसी से बनते हैं, उसे हाइड्रा से ही बनेंगे। बर्ड से होगी, जो प्रोसेस होगी उसे बोलेंगे बर्डिंग। Are there other method of the asexual reproduction in the organism? You have learned the fruit like the fruit get क्या है,
रोटन बाय द माइक्रो फंगी। वेयर क्या लिखा है, वेयर एल्स डू वी फाइंड द ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या ये इस जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? हाँ भाई, सारी जगह पे होते हैं। You may have noticed that if you leave cooked food on the kitchen count for a day in a warm weather, it started to the smell and may even grow fuzzy patch. Black patch are often seen on the dump well. These are the microorganisms. Where do we the microorganism come from? यानी कि हम जो किचन में काम करते हैं ना, तो कहीं कहीं पर हमें काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। किसी कपड़े में भी देखना तो उसे जैसे पानी से या कुछ उस पर आटा वाटा लगा के रख दो कुछ दिनों के बाद, तो उसमें क्या लगेंगे, फंगी टाइप हो जाता है। तो इससे बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके कहाँ से, वो तो सभी जगह होते हैं, आएंगे कहाँ से, सभी जगह होते हैं। Where do we the microorganism come from? For a long people throw living and think across these spontaneously मतलब साथ साथ में from the non-living matter experienced by the Louis Pasteur prove that new life always come from pre-existing life। यानी कि लुइस पास्चर ये कहते थे कि कोई भी इंसान बन रहा है तो वो पुरानी सेल से ही मिलके बना है। ठीक है, हम खुद से अपनी नई सेल नहीं बना सकते, पुरानी सेल होगी उससे बनेगा। किससे बनेगा, पुरानी सेल से। He found that the germ theory of the disease is strengthening the cell theory, all the arising from pre-existing cell, and led to the practice like the food instrument sterilization। क्या है sterilization का मतलब क्या होता है, बंद कर देना। We can explore how these microorganisms reproduce more closely to preference the simple activity do you conduct at the home in school। ये तो हम घर और स्कूल में देख ही लेते हैं कुछ इस तरीके की। देखो ये क्या है, राइजोपस। क्या है, राइजोपस। ये क्या है, हाइपिया सैक और स्पोर। क्या है, स्पोर। एस्परगिलियस। क्या है, एस्परगिलियस। अब देखेंगे साइंस एंड सोसाइटी, देखेंगे मोड ऑन द ब्रेड लुक लाइक द अनप्लेजेंट बट द फंगी बेनिफिट सोसाइटी ग्रेटली। देखो जो मोड होती है ना, वो भी ब्रेड के ऊपर लगती है। मोड मतलब क्या होता है, फंगी। क्या होती है, फंगी। ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती है, लेकिन होती कैसे, क्वेश्चन तो ये आता है होती कैसे। ठीक है, फंगी ग्रो वेरी फास्ट बाय द स्पोरा फॉर्मेशन एंड द डिग्रेड ऑर्गेनिक वेस्ट। यानी कि बहुत जल्दी ये क्या होती है, फॉर्मेशन करती है, डिग्रेड करती है वेस्ट से, पॉल्यूटेंट से। फंगी आल्सो प्ले एन द इम्पोर्टेंट रोल इन रिमूविंग ऑफ हैवी मेटल्स फ्रॉम द इंडस्ट्री वेस्ट। जो इंडस्ट्री का वेस्ट है ना, उसे हटाने के लिए हम फंगी का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैनी एंटीबॉडीज़ आर ड्राइव फ्रॉम द फंगी। बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जो हम कहाँ से बनाते हैं, फंगी से बनाते हैं, जैसे पेनिसिलिन। ठीक है, एमॉक्सिसिलिन। क्या है, एमॉक्सिसिलिन। काउंटलेस लिव फ्रॉम द बैक्टीरिया इन्फेक्शन। डू यू नो एनी फंगस दैट कैन बी डिग्रेड प्लास्टिक। क्या तुम बता सकते हो कि कोई ऐसी फंगस है जो कि प्लास्टिक को डिग्रेड करती है? हाँ भाई है, अमेजोन के फॉरेस्ट में कुछ इस तरीके का प्लांट है, वो फंगी नहीं है, जो डिग्रेड कर देती है। बॉटल जो वगैरह आती है प्लास्टिक, उसे खा जाती है, क्या जाती है, खा जाती है। डू यू ऑब्जर्व थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विद द राउंड सेक एट द टिप। यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तुमने देखोगे सेक के टिप पे। डू यू नो आल्सो सी टिनी राउंड स्ट्रक्चर स्पोरो इन द सेक। वेयर डिड द मोड्स ऑन योर ब्रेड स्लाइड कम फ्रॉम। यानी कि स्लाइड पे ये मोड आई कहाँ से। It was not the present when the bread was pressed. You have observed fungi growing on the pattern foods or bear the preparing manner. In this case, fungi grow due to the spora present in the air. Similarly, in case bread, the mud grey from the spora already present in the air, which settle on the most bread and began the reproducing rapidly. Spora are formed in the sac-like structure. स्पोरा क्या बनाते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑन अ सॉइल बेसिकल ऑन लॉन्ग स्टेप ऑफ द फंगी वाला हाइपिया। कुछ नहीं बोला इसने,
इसने बोला है कि ये क्या है, ये जो हमारे ब्रेड होती है ना, ब्रेड पे क्या बन जाती है, स्पोरा बन जाती है। क्या बन जाती है, स्पोरा। और स्पोरा क्या होती है, फंगी होती है। क्या होती है, फंगी। और फंगी क्या बनाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेड क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। सेक लाइक स्ट्रक्चर हमने देख ली उसमें डायग्राम में, देखो। स्पोरा आर प्रोड्यूस इन दी ह्यूज नंबर, यानी कि स्पोरा बहुत नंबर में बनते हैं, जैसे मिलियन और कॉलोनी में। स्पोरा लाइट वेट में होते हैं, यूजुअली सिंगल सेल के होते हैं, फ्लोट करते हैं थ्रू एयर करंटली, यानी कि पूरी एयर में वेट करते हैं मॉइस्चर का, न्यूट्रिएंट का, जर्मिनेट करते हैं क्विकली इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि नई इंडिविजुअल। इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म स्टडी सो फॉर इन दी चैप्टर, अगर हम इसमें और ज़्यादा उनकी स्टडी करें ऑर्गेनिज्म की, द सेंट्रल प्रोसेस बिहाइंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दी मोस्टिस, क्या है, मोटोसिस, क्या है, मिटोसिस, क्या है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो इसमें क्या है, मिटोसिस, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस टू डॉटर सेल। मिटोसिस क्या है, पता है तुम्हें मिटोसिस क्या है, नहीं पता ना, देखो ये सेल, अब सेल क्या है, टूट गई, एक सेल इधर बना ली और इधर सेल, एक सेल इधर बना ली। वो तो हमने हाइड्रा में पढ़ा था कि यहाँ पे बड बनी, क्या बने, बड, और इस प्रोसेस को उसने बडिंग बोला था। लेकिन ये हुआ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सेल बनेगी, और ये जो टूटने की प्रोसेस है उसे बोलेंगे मिटोसिस। क्या बोलेंगे उसे, पता चल गया मिटोसिस किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे दिखता नहीं है इसमें, जैसे ये लाइटिंग, ये मिटोसिस चल रहा है ना हमारा। A type of cell division that produce the two daughter cell each having the same number of the chromosome, और इन दोनों पे है सेम नंबर के क्रोमोसोम्स आते हैं जिन्हें हम आइडेंटिकल करते हैं पेरेंट सेल के साथ। बिकॉज ऑफ दिस दी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दी पेरेंट्स एंड कॉल दी, क्या बोलेंगे ना, क्लॉन्स। क्या बोलेंगे, उधर क्या बोल रहे थे, बट इधर क्या बोलेंगे, एक जैसा क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब गुण, जैसे तुम्हें थप्पड़ मारना आता है, क्या उनको आता है, ठीक है, एक जैसे है ना। आप देखेंगे दिस मेथड इज़ फास्ट, ये मेथड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। हेल्प ऑर्गेनाइज इंक्रीज दी पॉपुलेशन क्विकली, यानी कि इस वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। स्पेशली व्हेन दी इन्वायरमेंट कंडीशन आर फेवरेबल, यानी कि अगर इन्वायरमेंट कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी रही तो बहुत जल्दी पॉपुलेशन बढ़ती है। आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द टू पेरेंट इन दी फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, यानी कि इसमें दोनों पेरेंट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, एक बच्चा बनाते हैं। दिस मीन बोथ पेरेंट कंट्रीब्यूट टू दी जेनेटिकल मटेरियल, यानी कि वो जेनेटिक मटेरियल से क्या बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। हाउएवर इफ ईच जनरेशन बेयर टू रिसीव द फुल सेट ऑफ द क्रोमोसोम, और पूरे सेट के क्रोमोसोम लेते हैं फ्रॉम दी, दोनों पेरेंट्स से लेंगे, द क्रोमोसोम नंबर वुड बी डबल इन एवरी जनरेशन, यानी कि क्रोमोसोम के जो नंबर हैं वो डबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, डबल, हर जनरेशन में। दिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई दी स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन नॉन एज दी मियोसिस। क्या है, मियोसिस। मिटोसिस क्या है, सेल डिवीज़न। यहाँ पे क्या है, एक सेल डिवीज़न में एक दिक्कत आ गई है कि ये डबल हो जाते हैं, इसे कम करने के लिए जो डिवीज़न होगा उसे बोलेंगे मियोसिस। क्या बोलेंगे, मियोसिस। सेल को डबल करने का जो वो होता है ना प्रोसेस, उसको ख़त्म करने के लिए मियोसिस का डिवीज़न होता है। मियोसिस सेल को डिवाइड करने का प्रोसेस। क्या है, सेल को डिवाइड करने का प्रोसेस। हाउ डज दी मियोसिस सेल क्रिएट दी वेरिएशन इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, बदलाव, चेंजेस, परिवर्तन, ठीक है। ईच स्पेसिफिक हैज दी फिक्स नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन देयर दी सेल। क्रोमोसोम आर दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड दी कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। That means each pair consists of the one chromosome each from two different individual within a total 46 chromosome। अभी क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा। देखो ये क्या है, हमारी सेल, और सेल में हमारे पास पेयर में देखें तो कितने होंगे, 23, ठीक है। अगर इंडिविजुअली होंगे ये तो 46 होंगे। क्या है, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है तुम्हारी भाषा में, हाँ,
क्रोमोसोम को हम कह सकते हैं ऐसी जेनेटिक चीज़ें जिन्हें हम अपने माँ बाप से लेते हैं। किससे लेते हैं? माँ बाप से। ठीक है। Meiosis is a special type of the division from the gamete. ये गैमेट बनाती हैं। Meiosis the chromosome number of the plant cell the diploid is reduced to the half haploid. Haploid का मतलब क्या है? हाफ. डिप्लॉइड का मतलब डबल. In a daughter cell the resulting